पुलवामा में बम फटा, 45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम, बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए, बम किसने फाड़ा? जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर, याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पाकिस्तान पर वायुसेना, हिंदुस्तान की वायुसेना ने आक्रमण किया, बम गिराए, हमारे लोग शहीद भी हुए, घंटा आप वीडियो को देखो, पार्लियामेंट हाउस लोकसभा टीवी के वीडियो को देखो, 1.5 घंटा प्रधानमंत्री आंख में आंख नहीं मिला पाए। कभी यहां देखे, कभी वहां देखे, कभी यहां देखे। कांग्रेस पार्टी का कमाल। अच्छा, दूसरा कमाल सुनो, दूसरी बात सुनो। हिंदुस्तान में कुछ ही समय पहले 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इतना पैसा था कि हमारे जो प्रेस के मित्र हैं सबने मान लिया था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकती। अब सुनिए, हमने वहां कहा कि मोदी जी ने झूठे वायदे किए हैं, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, किसानों का कर्ज माफ का वायदा किया। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, और 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कर्जा माफ हो जाएगा और इसको कोई शक्ति दुनिया में नहीं रोक सकती। हमने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन में काम कर दिया। उधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उसके बाद 8 बजे रात को नोटबंदी कर देते हैं। मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर, देखिए, मतलब समझ में फर्क देखिए। उधर नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहता है मैं नोटबंदी करूंगा, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को खत्म करूंगा, छोटे दुकानदारों को, हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस सिस्टम को नष्ट करूंगा। और उधर राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन, खड़े होते हैं, कहते हैं मैंने दिमाग में एनालिसिस कर ली है, 2% जीडीपी का नुकसान होगा। 1 साल बाद पता लगता है, ये सब इकोनॉमिस्ट ने आंकड़े निकाले, 1 साल बाद पता लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी ने बिना सोचे, बिना पढ़े राज्यसभा में कहा कि 2% का नुकसान होगा, उधर सच्चाई निकली 2% का नुकसान हो गया। हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन,
टेलीकॉम रेवोल्यूशन, सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की जनता से मिलकर किए। सही बात। एक और सवाल, पुलवामा में बम फटा, 45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम, बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए, बम किसने फाड़ा? जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर, याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, जरूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया, मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छोड़ा। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। तो सच्चाई कुछ होती है, सच्चाई कुछ होती है, और पूरा देश समझता है कि जो आज प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके मुंह से सच्चाई नहीं निकल सकती है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स ने दिल्ली के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कितना नुकसान पहुंचाया, आप बताओ मुझे। बर्बाद कर दिया। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। उधर नरेंद्र मोदी भाषण में कहते रहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अगर आप उनकी शर्ट के पीछे देखोगे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। जूते के नीचे देखो, मैं गारंटी देता हूं, जूते के नीचे देखो, उनके सेलफोन के पीछे देखो, जिससे वो सेल्फी लेते मेड इन चाइना। अच्छा, चाइना की बात करनी है तो चाइना की बात करते हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी, जैसे शीला जी बैठी हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, और जहां चाको जी बैठे हैं वहां पे चाइना के राष्ट्रपति झूले पे झूला झूल रहा है। अच्छा, प्रेस वाले सब देख रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, छोटी सी चीज है, जब प्रधानमंत्री की फोटो ली जाती है, चाहे वो ओबामा जी के साथ हो, चाहे वो चाइना के राष्ट्रपति के साथ हो, वहां आपको कोई और नहीं दिखाई दे सकता। अकेले एसपीजी के भी लोग नहीं दिखाई देंगे आपको वहां पे, सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। तो झूला झूल रहा था वहां पे, प्रेस वाले फोटो ले रहे थे, जूम इन कर रहे थे, और दूसरी साइड ढोकलाम में चाइना की आर्मी घुस रही थी। चाय पी, चाइना के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को साफ मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दिया? मैं तुम्हें समझ गया हूं, मैं तुम्हें समझ गया हूं, तुम में कोई दम नहीं है और तुम एक कमजोर व्यक्ति हो और तुम डरपोक हो, और मैं यहां हिंदुस्तान में आ सकता हूं और मैं ढोकलाम में अपनी सेना को भेज सकता हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मगर बात वहां नहीं बंद होती। उसके बाद, और आप अखबार पढ़िए, उसके बाद नरेंद्र मोदी
चाइना जाता है। अखबार पढ़िए और हमारे प्रेस वाले मित्र आपको बताएंगे, किसी भी अखबार में पढ़ लीजिए, बिना एजेंडा की मीटिंग होती है। अरे भाई, आपके घर में आ गए हैं, ढोकलाम में बैठे हैं और आप चाइना में जाके बिना एजेंडा मीटिंग कर रहे हैं।